हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वॉइस ऑफ अमन रमन। तो हमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया था, बट उसको यूज़ कब करना है ये हम आज समझेंगे। तो इसका पहला यूज़ है जब आप अपना रूटीन या अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हो। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं रमन और रिहान का टिफ़िन तैयार करती हूँ। सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम माई मॉर्निंग वॉक आई प्रिपेयर टिफ़िन फॉर रमन एंड रिहान। और फिर रिहान को स्कूल छोड़ने के बाद मैं एक बार फिर से एक वॉक पे निकल जाती हूँ। और वॉक पे आने के बाद मैं अपने ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने रात को भिगोए थे, उनका जो पानी है वो मैं अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। इट वर्क्स एज अ फर्टिलाइजर। इससे मेरे प्लांट्स बहुत हेल्दी हो जाते हैं। अभी आप ये जो देख रहे हो वॉलनट, जो कि बिल्कुल हमारे ब्रेन के जैसा दिखता है। सो दिस फूड, दिस वॉलनट इज़ रियली गुड फॉर आवर ब्रेन। तो मैं रात को क्या क्या भिगोती हूँ, आमंड्स, वॉलनट्स, कैशो और उसके साथ थोड़ी सी मूंगफली टू गेन सम प्रोटीन ऑल्सो। सो सेकेंड वॉक से आने के बाद मैं सबसे पहले खाती हूँ अपने रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ कोई एक फ्रूट। वो फ्रूट कुछ भी हो सकता है, बट वो एक ही तरह का फ्रूट होगा। किसी दिन उसके साथ मैं एप्पल ले लेती हूँ, अगले दिन में भी अगर मेरे पास पपाया है तो पपाया ले लेती हूँ। सो आप भी सुबह सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला फूड है ना, वो हमें हमारे फर्स्ट फूड में खाना होता है। यू कैन ईट अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। सो थोड़े से ड्राई फ्रूट खाने के बाद, वो ड्राई फ्रूट्स हमारी पूरी फैमिली के लिए थे। सो थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद देन आई पील माई बनाना और पपाया और एप्पल एंड आई ईट इट विद ग्रेट डिलाइट एंड रियली इट टेस्ट्स अमेजिंग, यम्मी। उसके बाद मैं अरेंजमेंट करती हूँ अपने लंच के प्रोटीन का। सो ये कुछ सोयाबीन्स है जो मैंने भिगोई थी, तो मैं लंच में उसके बाद कुछ प्रोटीन वाला कुछ खाना बनाती हूँ जिससे कि हमें थोड़ा प्रोटीन मिले। सो आपने एक चीज़ नोटिस की, जो भी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें हम बोलते हैं बनाती हूँ, बनाती है, बनाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, उन सभी सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। सो पहला हमने सीखा कि हम अपने रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन यूज है। किसी दिन अगर मैंने मॉर्निंग वॉक नहीं की तो उसके बाद मैं योगा करती हूँ। तो किसी दिन मॉर्निंग वॉक और किसी दिन योगा, ये आपको करना चाहिए आपकी फिटनेस के लिए। सो नाउ वी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ when to use present indefinite tense. Okay, got it? Now we will learn about second use. प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा यूज हम करते हैं, कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जो हमेशा सच रहेंगे। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं जो हमेशा सच होते हैं। उसके बाद तीसरा यूज इसका हम करते हैं जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। मान लो मैं खाना बना रही हूँ, तो हम बोलेंगे पहले आप उसमें शुगर डालो फिर उसको मिलाइए। सो फर्स्ट यू ऐड शुगर एंड देन स्टिर। या फिर हम किसी को रास्ता बता रहे होते हैं, जैसे कि टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक सिग्नल एंड देन यू टर्न राइट। सो in kind of instructions you use present indefinite tense. That's third use. इसका फोर्थ यूज है, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, और जो कमेंट्री हो रही होती है किसी गेम के दौरान उसमें यूज होता है। फिफ्थ यूज इसका है जब हम किसी की परमानेंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं, लाइक ही लिव्स इन दिल्ली, माय अंकल वर्क्स इन अ बैंक, उसमें हम इसको यूज करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट सिक्स्थ यूज, जो कोई भी प्रोवर्ब्स होती हैं या कोट्स होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये जितनी भी कोटेशंस होती हैं हम इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि हम इसको कब और कहाँ और कैसे यूज करते हैं। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल द इंग्लिश वॉइस ऑफ अमन रमन, और you can subscribe, comment and share on my YouTube channel, The English Voice of Aman Raman. Stay tuned for more.